Hello friends, today we are going to discuss class 12th chapter 4 exercise 4.4 minors and cofactors. Minors. Minor of an element Aij of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which it lies. You know, whenever we are finding determinant, then you will not take that row and column in which that element is lying. Similarly, here we are doing in minors. Suppose find the minor of element 6 in the given determinant. आपको पता करना है कि 6 जो एलिमेंट इस मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट में पड़ा है उसका माइनर क्या होगा. तो आपको पता है कि ये आपका 6 पड़ा है, तो आपको वो कॉलम और वो रो क्या कर देनी है, स्किप कर देनी है. जो बच गया उसका क्या कर देना है, डिटर्मिनेंट फाइंड. मीन्स 1 2 7 8. देन यू सी 8 minus 14 that is your minus 6. Clear? This is a minor. Next one is cofactors. Cofactor of an element Aij. Aij means any element. Just like here, what is Aij is 6. Denoted by Aij. Cofactor को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल Aij. This is our element. This is our cofactor. Minor for what we are using capital Mij. Minor के लिए हम कैपिटल M, कोफैक्टर के लिए हम कैपिटल A. स्मॉल एलिमेंट के साथ वो हमारा एलिमेंट ही है. आई टोल्ड हियर ऑल्सो. क्लियर? नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोफैक्टर्स एंड माइनर्स. जो कोफैक्टर है, एक तो उसकी डोनेशन डिफरेंट है, माइनर M से है, कोफैक्टर A से है. जो आपका एलिमेंट का जो माइनर आएगा उसके साथ आपको ये लेना है. इट मीन्स जो एलिमेंट ये होगा Ij विद दैट -1 तो लेना ही लेना है, वो उसकी पावर बन जाएगा I प्लस जे. अगर वो ओड बन रही है पावर तो नेगेटिव आएगा, अगर इवन बन रही है तो आपका नेगेटिव रिमूव हो जाएगा. यू नो. नाउ वी आर डिस्कसिंग फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. मतलब आपको जितने भी इसमें एलिमेंट है सबका माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना है. सबसे पहले आप 1 माइनर का फाइंड कर रहे हैं. 1 का माइनर आपको पता है, आपने वो भी छोड़ देना, ये भी. तो आंसर क्या बचा आपका 3. आपका माइनर क्या आ गया 3. अब आपका M12 पता है ना, ये A11 का है, ये क्या है A12. तो M12 क्या आएगा, इसको छोड़ दो तो आंसर इज़ योर 4. M12 इज़ योर 4. अब आप M21 आपका क्या आएगा, ये आपका क्या है 21. ठीक है. M21 आपका क्या बनेगा, आपने ये भी छोड़ दी, ये भी छोड़ दी, तो योर आंसर इज़ -2. M21 इज़ योर -2. ऐसे ही अगला. मतलब आपको जो जिस रो में लाई कर रहा है वो रो और कॉलम छोड़ देनी है, बाकी जो है उसका आंसर लिख देना है. कोफैक्टर में आपको क्या करना है, आपको पता है कि आपको कोफैक्टर लिखने हैं A11 A12 A21 A22. बट वन थिंग मोर, आपको ये फॉर्मूला पता है कि -1 पार इसकी लेनी है I प्लस जे M11. जो आपका इसी का माइनर होएगा, मतलब सेम एलिमेंट का जो माइनर है उसके साथ सेम साइन ले लेना है. -1 1 + 1 -1 1 + 2 सेम माइनर. -1 पार क्या आएगी इसकी 2 + 1 माइनर सेम 2 1 सेम हेयर. अब आपने माइनर तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए थे वहाँ पे. अब आपको देखो इसकी पावर क्या आ रही है, इवन, तो इट मीन साइन रिमूव्ड. अब यहाँ पे ओड पावर आ रही है तो माइनस आ जाएगा. अगर ऑलरेडी है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है. अब नेगेटिव आ रहा है, सो वी विल टेक नेगेटिव. बट M21 आपका क्या आ रहा है -2, तो -2 क्या बन गया आपका पॉजिटिव. यहाँ पे आपको पता है नेगेटिव नहीं आ रहा, ऑलरेडी इवन पावर है. M22 आपका कितना आया था 1. मतलब आपको कोफैक्टर्स में साइन को चेक करना है, बट माइनर्स में हम साइन को इग्नोर करते हैं. सेम साइन लेना है जो आपका एलिमेंट का. अगर इवन पावर है तो नहीं आएगा, ओड पावर है तो साइन नेगेटिव आ जाएगा. नेक्स्ट इज़ फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ. नाउ
3/3 matrix is here, means determinant, and you have to verify also. Now firstly we are finding minors. Minor you know M11. फर्स्ट वन आपको 2 का फाइंड करना है, ये छोड़ दो और ये, तो आपको इस डिटर्मिनेंट का फाइंड करना है. यस, देन M12, दिस इज़ योर M12, ये छोड़ दो, ये उसका डिटर्मिनेंट ले लिया. सिमिलरली फॉर अदर्स, 5 के लिए आपको ये छोड़ देना, ये 6 1 0 5. 2 1 ये आपका 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3. ऐसे ही मैंने सारे इसके कैलकुलेट कर लिए. आगे नेक्स्ट पेज पे भी जा रहे हैं, आई विल शो. नाउ कोफैक्टर्स ऑल्सो. आपको पता है कि एक जो कोफैक्टर है वो माइनर पे क्या करता है, डिपेंड. A11 इज इक्वल टू -1, पावर क्या आएगी इसकी, 1 + 1 इज़ योर माइनर MIJ. आपका MIJ क्या है, -20. देखो ये आपका M11 था, ये आपका A11 है, ये माइनर, ये कोफैक्टर. This is a even power, so same will be kept. Similarly for others. Clear? In this manner, I hope you can find minors and cofactors. Now you have to verify. See here, what is A11? A11 मतलब ये element. A31 means your cofactor. A12 means this element. A32 is your cofactor. Means you will put the values here. Whenever you will solve, if you are getting 0, this is hence verified, otherwise you will check. I am putting the values. You see, A31 I got -12, A32 I got 22, A33 I got 18. Then I multiplied it inside. Yes, it will become -90 + 90. You are getting 0. And I tell you one thing more. Key to remember, if elements of a row या a column are multiplied with cofactors of any other row या column, then their sum is always 0. मतलब अगर किसी भी रो के एलिमेंट को, ये मैंने फर्स्ट रो ले ली ना, किसी दूसरी रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते तो आपका आंसर ऑलवेज 0 आएगा. इट इज़ श्योरली, दिस इज़ अ रिज़ल्ट, वी कैन से दिस इज़ अ रिज़ल्ट. अगर मैं सेम के साथ करूं तो वो 0 नहीं आएगा. जैसे A11 A11 A12 A12, तो वो 0 नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे. चाहे आप कोई भी कॉलम ले लो, चाहे कोई भी रो ले लो. लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, जब आप एलिमेंट्स रो के ले रहे हो तो आपको कोफैक्टर भी वही लेने हैं. ठीक है, सो रिमेंबर दिस थिंग कि रो टाइम रो, कॉलम टाइम कॉलम. मीन्स अगर आप कहो कि A11 ले लो, यहाँ पे आप ले सकते हैं मीन्स 31 A31, तो मतलब आपने यहाँ पे रो ली है तो यहाँ भी रो लेनी है. ऐसे नहीं कि वहाँ पे कॉलम ले लो. लाइक आई एम टेलिंग, अगर आपने ये वाली कॉलम ले ली और आपने तो कॉलम के ही फैक्टर्स लेने हैं, ऐसे नहीं कि ये को एलिमेंट्स ये ले लिए और आपने रो ये ले ली, को फैक्टर इसके ले ली. मतलब रो टाइम रो एलिमेंट्स विद को फैक्टर्स. ठीक है, सेम के रो टाइम रो एलिमेंट्स, रो कॉलम टाइम कॉलम एलिमेंट्स. आई होप यू गॉट व्हाट आई वांट टू से, बट इट मस्ट बी डिफरेंट. ये 11 है, 31, 11 11 सेम नहीं होना चाहिए. 12 12 सेम नहीं. देखो अब हमने क्या किया, यहाँ पे A11 12 13 ये हमारी फर्स्ट रो है, और ये A31 A32 A33 हमारी कोफैक्टर की थर्ड रो है. क्लियर? मीन्स रो टाइम रो के और कॉलम टाइम कॉलम के. अगर मैं ये वाली कॉलम ले रही हूँ तो मेरे को कोफैक्टर भी कॉलम के ही लेने पड़ेंगे, चाहे मैं इसके ले लूँ चाहे इसके, बट नॉट विद द सेम वन.